हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था और सभी से कहा था कि कमेंट में इसका जवाब जो है वो ज़रूर दीजिएगा। आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने जो है वो जवाब भी दिए थे, और जिन लोगों ने नहीं दिए थे या जिनको नहीं पता था वो इस सवाल का जवाब देख सकते हैं। जो है इस सवाल का जो जवाब है वो स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, इसीलिए जो इसमें बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए सवाल क्या था कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी। तो स्वामी विद्यानंद ने जो है वो बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। ये चीज़ें याद रखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इतिहास के अलावा भी जो है भूगोल की, साइंस की, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इन सब की क्लासेस जो है और पॉलिटी की भी क्लासेस जो है हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो आप सभी के लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। सबका लिंक जो है वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेक इन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे दोस्त और भाई ऐसे हैं कि जो हमारा वीडियो जो है देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप खुद देख सकते हैं कि जो नॉट सब्सक्राइब का है वो 84% है और केवल जो सब्सक्राइब किए हैं वो 15% है। तो वीडियो को आप तक पहुंचाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसीलिए क्या करिए कि आप अगर आप चैनल को वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात शेयर कर रहा हूँ। देखिए हमने जो है वो हम कम्युनिटी के माध्यम से जो है वो लगातार अब तक क्या है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो है वो सवालों को आप तक पहुँचा रहे हैं। और पोस्ट के और कम्युनिटी के माध्यम से हम लगातार जो है डेली आपके लिए क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अब उसमें से क्या है कि बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो जवाब देते हैं, और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता और आपको कमेंट करके भी जो सही जवाब है उसको लिख देना है। अब आप जब जवाब लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी जब करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने एक सवाल कल पब्लिश किया था जिसमें आप देख सकते हैं कि पाइका विद्रोह जो है वो कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, क्वेश्चन ये था। लेकिन देखिए इसमें जो है केवल 36% लोगों ने ही जो है वो सही जवाब दिया है। कितने? 36% लोगों ने। मतलब लगभग आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, 49% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है पाइका विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको क्या है, एनसीईआरटी के जो मैं क्वेश्चंस आपको डेली डाल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए। उसके साथ साथ क्या है, एनसीईआरटी पढ़िए। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछा गया है दोस्तों, ये कहाँ से, आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। और मुख्यतः जो एनसीईआरटी में डू यू नो का छोटा छोटा जो है वो स्क्वायर बॉक्स बना के उसमें जो कंटेंट दिए रहते हैं वो आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए 49% लोगों ने जो है वो गलत जवाब दिया है। ये केवल दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास को, जो नील विद्रोह के नेता थे और नील विद्रोह से जुड़े हुए थे, उनको केवल ये लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जिसका नाम आपको दिमाग में आता है उसको आप टिक करते हैं। चलिए गलतियाँ होती हैं, गलती करिए, लेकिन आप सही जवाब जब देख लिए हैं, आपको पता चल गया है, तो कमेंट में उसको ज़रूर लिख दिया करिए। जिसका भी जवाब सही है, मतलब जो भी सही जवाब है वो आप ज़रूर लिख दिया करिए। इससे क्या होगा, एक्टिविटी करेंगे आप और आपको क्वेश्चन जो है वो बातें जो है वो लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ और अपने सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने जो है किसानों की अगुवाई की थी, ठीक है। बिहार में किसने जो है वो किसानों की अगुवाई की थी। अब आप देख सकते हैं ये जो सवाल है वो बीपीएससी टीचर 9वीं और 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जो स्वामी सहजानंद है और स्वामी विद्यानंद है, ये इन दोनों ने क्या है कि किसानों का जो है वो काफ़ी समर्थन किया था। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो विद्यानंद ने जो है, स्वामी विद्यानंद ने जो है वो बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। अब ये भी सवाल आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई जो 2024 में पूछा गया है। अब देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था, अब आपको बताना है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। उसके बाद क्या है कि 1919 में जो है वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि जो है वो ऑटोमन साम्राज्य, जिसको हम तुर्की भी कहते हैं, उसके साथ हुई थी। वहाँ पे क्या है कि खलीफा की शक्ति को जो है बहुत हद तक जो है सीमित कर दिया गया था, और ऑटोमन साम्राज्य को जो है वो कई टुकड़ों में बांट दिया गया था। तो इसीलिए क्या है कि उसके खिलाफ भी जो है वो भारतीय मुसलमान भी जो है उससे नाराज़ थे, और उसी के लिए जो है वो खिलाफत मतलब एक प्रकार से खलीफा के सहयोग में ही ये खिलाफत आंदोलन चला था। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा, वर्साई की संधि, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक पूरी बातें बता दी कि वर्साई की संधि इसका आंसर क्या हो, कब क्यों होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्साई की संधि जो है वो उत्प्रेरक का काम किया था, ये आप जान लीजिए। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था कि ऑटोमन साम्राज्य, जिसको अब हम तुर्की के नाम से जानते हैं, उसने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा था, और जब वो हार गया था तो मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था कि उस देश के कई सारे टुकड़े कर दिए थे, और वहाँ जो खलीफा होते थे, सर्वोच्च पद उनका होता था मुस्लिम में, उनकी क्या है बहुत सारी जो अधिकार थे और शक्तियाँ जो है वो सीमित कर दी गई थी। उसी के खिलाफ जो है ये आंदोलन भारत में भी चला था। देखिए अगर हम बात करें तो वर्साई की संधि जो है 1919 के खिलाफत आंदोलन के लिए सबसे प्रत्यक्ष प्रेरक थी, क्योंकि इसके कारण जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का उन्मूलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को बर्खास्त कर दिया, और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय मुसलमानों में खलीफा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्साई की संधि जो है इसका जवाब क्यों होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया, और इसके लिए क्या हुआ, प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। ठीक है, उस प्रदेश का क्या नाम था? तो ऐसा जो है वो बिहार में किया गया था। अब इसमें क्या किया गया था, जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, ठीक है, बहुत जाने माने जो लोग हैं, उनकी फ़ोटो लगा के और लोगों को प्रेरित की जा रही थी कि वो शराब पीते हैं तो आप भी पीजिए। ठीक है, तो इसका जो सवाल है, जवाब जो है वो बिहार के साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। और ये जो हमारा सवाल है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है, तो ये आपसे दोबारा भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, और इससे चलते जो है राजस्व में भारी कमी आई, और बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव, देखो इन्होंने क्या किया कि शराब को जो है वो स्वास्थ्य के लिए हितकर बताया। ठीक है, और ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इसमें कौन कौन का? सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन और शेक्सपियर आदि शामिल थे। ठीक है, बड़े बड़े लोगों की लगाई कि इन्होंने ये शराब पीते थे, ये है वो है, मतलब लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट कर रहे थे ये। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम जो उदाहरण है वो कहाँ घटित हुआ था। तो ये जो है वो बिहार और बंगाल में घटित हुआ था, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब ये भी सवाल जो है आपका बीपीएससी 9वीं 10वीं वाली क्लास के जो टीचर हैं उनके एग्ज़ाम में पूछा गया है 26/8/2023 को। तो याद रखिएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ सकता है, और थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछ लेगा, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। देखिए भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम जो उदाहरण है वो बिहार और बंगाल में घटित हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, और वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी तक पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो चला था वो 1920 से 1922 तक चला था, तो इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1920 में कलकत्ता में विरोध कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। ठीक है, प्रस्ताव यहाँ पेश किया गया था और पुष्टि जो है वो यहाँ कर दी गई दिसंबर 1920 में नागपुर में। फलस्वरूप क्या है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। अब वो चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे गांधी जी की बात करें, तो वर्ष 1920 में क्या है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और ये भी सवाल जो है आपका 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। किस क्षेत्र में जो है राहुल सांकृत्यायन जो है वो 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये जो है वो छपरा के इलाके में जो है वो सक्रिय थे। छपरा कहाँ है, तो बिहार में एक छपरा जिला है, वहाँ पे जो है ये सक्रिय थे। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल होगा, देखिए अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963, मतलब ये 1893 में पैदा हुए थे और 1963 में मर गए थे। इन्होंने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की व 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा दामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय जो है वो छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। हमारा जो अगला सवाल है वह है कि किस घटना के बाद जो है वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल जैसे बताया था। देखिए जब 1 अगस्त 1920 से जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, अब उसके कुछ समय पश्चात क्या है कि 4 फरवरी 1922 को जो है वो क्या है कि गोरखपुर का एक शहर है जिसे हम चौरा चौरी कहते हैं, एक जगह है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे और उन पर क्या है कि पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी। उसमें क्या है कि भीड़ को गुस्सा आ गया और भीड़ जो है ज़्यादा उग्र हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि भीड़ ने जो है वो पुलिस स्टेशन को ही जला दिया और उसमें कई सारे पुलिस वाले भी मर गए थे। तो इससे क्या है आहत होकर जो है वो गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसी के कारण जो है गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन मेरी हिमालय जैसी भूल है, अगर मैं असहयोग आंदोलन ना करता तो इतना बड़ा कांड ना होता। ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो चौरा चौरी कांड हो जाएगा। चौरा चौरी कांड ए विकल्प में हमको दिया गया है, इसीलिए जो है हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब मैंने आपको सारी कहानी बता दी, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। देखिए कभी कभी क्या है कि आपको कहानी के हिसाब से समझना पड़ता है, और अगर आप कहानी की तरह इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा सवाल था वो 56वीं से 59वीं बीपीएससी तक पूछा गया था 2015 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। देखिए चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी ने इस घटना की निंदा की और इसको अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था। 12 फरवरी को क्या है बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में जो है वो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया था, और आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो आपका 46वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि किस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो मैंने आपको सारी कहानी XYZ बता दी कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे, गोरखपुर में चौरा चौरी नाम की एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद जो है वो क्या है कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो अधिवेशन हुआ था बैठक में, वहाँ पे क्या है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया था और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि निलंबित कब किया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को। तो वर्ष 1922 को जो है वो सही विकल्प हो जाएगा, और ये आपका जो है वो बीपीएससी स्कूल टीचर में 7/12/2023 को पूछा गया सवाल है। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। असहयोग आंदोलन हो गया, रोलेट एक्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें क्या है बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे ही बनेंगे, कन्फर्म है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में जो है केवल 20 दिन बचे थे। तो ये सवाल जो हमारा है ये बीपीएससी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया सवाल है, और ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें जो है वो सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जो है वो पटना कॉलेज छोड़ दिया था और उनकी परीक्षा में उस टाइम केवल 20 ही दिन बचे थे। ठीक है। देखिए बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस के द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। ठीक है। अब आप लोग क्या है
कि हमारा होता तो हम कहते 20 ही दिन बाकी है एग्ज़ाम दे के उसके बाद हम छोड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय भावना से इतना ओतप्रोत थे जयप्रकाश नारायण कि इन्होंने जो है वो कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो आपका बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी तक पूछा गया है कि वर्ष 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे या एक निपुण राजनीतिज्ञ थे या उनको अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था या अंग्रेजी जानते थे। तो गांधी जी को ऐसा सब में एक मान्यता थी कि गांधी जी को जो है वो अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है, इसीलिए जो है वो भारतीयों की जीत होगी। ठीक है, अब क्योंकि उसके पहले भी 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, तमाम ऐसे आंदोलन हुए थे जहाँ पे क्या है कि गांधी की जीत हुई थी। तो इसीलिए एक धार्मिक मतलब एक प्रचलित मान्यता हो गई थी कि गांधी जी जो है वो अंग्रेज़ों को हराने का तरीका जानते हैं और इससे क्या होगा वो हमारी जो है भारतीय लोगों की जीत हो जाएगी। देखिए वर्ष 1918 में गांधी जी ने क्या है कि गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत के अंग्रेज़ों द्वारा संचालित उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यालय, स्कूल सबका बहिष्कार किया गया और गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ लाने का प्रयास किया और ला दिया था एक मंच पे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक में मर्ज कर दिया था। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों के भय में उत्पन्न होने के कारण जो है बिहार को लोगों में विश्वास हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को जो है अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, तो ये जो है आप एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके आप पढ़ सकते हैं और आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो लाइक करने से हमको क्या है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपको लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और एक क्रम में इनको घटनाओं को लगाना है। तो देखिए पहला जो है चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन और उसके बाद जो है वो गांधी जी की गिरफ्तारी। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि चौरा चौरी में जो है पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई भीड़ पर। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो भीड़ जो है वो उग्र हो गई और उन्होंने क्या है कि पुलिस थाने को जला दिया। उसके बाद जो है वो गांधी जी ने क्या है कि आंदोलन को स्थगित कर दिया और लास्ट में क्या हुआ था कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये एक सीरियल में ही लगा हुआ है, इसीलिए हमारा जो है 1 2 3 4 पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये जो सवाल है आपका वो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था। अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि 4 फरवरी 1922 को जो है वो चौरा चौरी कांड हुआ था और इसके साथ क्या हुआ था कि पहले पुलिस ने गोली चला दी, फलता जो है भीड़ जो है उत्तेजित हो गई और उसने क्या है कि पुलिस थाने को ही फूंक दिया था। अब उसमें कुछ सिपाही जो है वो अंदर भागकर छिप गए थे, तो उन सारी की जो है उसमें मौत हो गई थी और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी के द्वारा और 10 मार्च को 1922 को उन्हें क्या है गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा भी दे दी गई थी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया है कि ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो वकालत किसने छोड़ी थी, तो चित्तरंजन दास ने जो है वो अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ये हमारा जो है यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया सवाल है और असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई और वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, देखिए नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आप पढ़ लीजिए, पहले आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। देखिए याद रखिएगा कि इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था इसके द्वारा भी और हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था और प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो ये आप सभी क्या है
ये जो चीज़ें हैं नंबर 3 में जो बताया गया है, ये आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। लेकिन जो 2 नंबर है, ये जो है जस्टिस पार्टी ने है काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था और इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया था। और आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने ही भाग नहीं लिया था, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। तो इसीलिए हमारा जो 1 और 2 है वो हमारा जो है गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो वर्ष 1921 में देखिए फिर यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं और पूछते हैं उस वो टिक लगा देते हैं जो सही रहता है उस पर। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ जो हमारा है वो गलत है, क्योंकि चौरा चौरी के बाद जो है वो 1922 में जो है मार्च 1922 में जो है वो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। और हमारा अगला जो ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कि चौरा चौरी कांड को के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ खींच लिया था, ये हमारा ये भी सही है। और गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, हमारा ये भी सही है। तो आपसे गलत पूछ रहा है तो गलत आपका ए है, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ये जो सवाल है हमारा 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा और क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद जो है वो वकालत छोड़ दी थी। तो अब मैंने आपसे सभी से पहले ही कहा था कि चित्तरंजन दास जो थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल थे, इन्होंने जो है वो अपनी वकालत छोड़ दी थी। और उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद भी थे जिन्होंने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1930 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। अब देखिए 1920 से 22 के बीच में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चला। अब उसमें क्या है कि थोड़े जो उग्रवादी थे भारत के, उग्रवादी जो है, उग्रवादी का मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो हिंसा और थोड़ा अटैकिंग वाली चीज़ों का सहारा लेते थे। उनका मतलब था कि हमारी जो आज़ादी है और हमें जो स्वतंत्रता है वो दया और याचिका से नहीं मिलेगी। इसे हम उनको गर्मपंथी या उग्रवादी नेता भी कहते हैं। तो उनका जो है वो एक बार फिर से जो है पुनरावृत्ति हुई, कब, 1923 से 28 के बीच में। अब इसमें क्या है, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसीलिए क्या है कि जो हमारे नरम दल के और उग्रवादी नेता थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। देखिए 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। यही कारण था कि यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा स्वराज पार्टी से संबंधित है और आपसे पूछ रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर जो है वो स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी। तो इनका जो मतलब उद्देश्य था वो था कि राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेना और वहाँ बैठकर जो है वो सरकार के कामों का विरोध करना। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए जनवरी 1923 में गया में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का क्या है गठन किया था। CR दास इसके अध्यक्ष थे। देखिए 1 नंबर का सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि जो स्वराज पार्टी है उसका गठन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि चित्तरंजन दास या जिसको हम CR दास बोलते हैं और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। CR दास जो है इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधानसभा परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया और अच्छी सफलता हासिल की थी। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना और सरकार के साथ असहयोग करना था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी। तो सर देखिए आप सभी को पता है कि स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। किसके द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब इसमें क्या है, जब असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया था और असफल हो गया था 1922 में, इसीलिए क्या है कि इसके बाद जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए जो सवाल है आपका बिहार PCS प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात जो है वो स्वराज पार्टी
का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये मैंने आपको बता दिया है पहले से, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है, जब उसके असफल हो गया था असहयोग आंदोलन, उसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो देखिए इसमें आपको पहले ऑप्शन में देखो तिलक और चित्तरंजन दास दिया गया है। अब कुछ लोग जो चित्तरंजन दास का नाम केवल जानते हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि चित्तरंजन दास पहले ऑप्शन में मिल जाते हैं तो वहाँ पे टिक कर देंगे, लेकिन आप सभी को मैंने बताया हुआ है तो आप गलती मत करिएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है वो स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो जनवरी 1923 में की गई थी, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1923 में जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किसने किया था। तो देखिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो उन्होंने किया था, और ये आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये सवाल जो हमारा 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला जो सवाल है, बिहार में जो है स्वराज दल का गठन किसने किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको सी आर दास और मोतीलाल नेहरू नहीं मिलेंगे। बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया था वो कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह ने जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। तो श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन ए जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी और का गठन जो है जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, और इसकी एक शाखा जो है उसका जो है गठन बिहार में स्वराज दल नाम से एक शाखा गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो देखिए फिर से पहले ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया और फिर जो है 68वीं बीपीएससी में पूछा गया। तो क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ समय के अंतराल के बाद, और ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एग्ज़ाम करवाती है टीआरई एग्ज़ाम का, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है कि ये आपके जो है पेपर में फिर से बन सकते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी। देखिए 31 दिसंबर 1922 को जो है वो टेकोरी पैलेस में हुई बैठक में चित्तरंजन दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की, और इसका नाम जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी रखा गया। वर्ष 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया, और बिहार में इसकी जो दल है स्वराज दल, उसकी स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है। और श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अब देखिए शुरुआत में जब चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी उस समय क्या हुआ था कि इनका कांग्रेस से जो है वो विरोध था, लेकिन आगे चल के जो हुआ ये कांग्रेस में ही इन्होंने इसको मर्ज कर दिया था, और कांग्रेस के अंदर रहकर ही ये अपनी पार्टी को चला रहे थे। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था। तो देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस से ही संबंधित थे, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो सवाल आपका है वो बीपीएससी सीडीपीओ 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास बनाए गए। मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव या सचिव थे। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। तो ये जो है वो चित्तरंजन दास ने कहा था, सी आर दास ने, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल किसी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज यहीं तक देखेंगे, और ये जो सवाल है वो आपका 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए आपके लिए एक होमवर्क है, अगली वीडियो में जो है साइमन कमीशन से रिलेटेड जो है वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपका जवाब आप उसको जो है वो कमेंट में जवाब देंगे कि साइमन कमीशन जो है वो पहली बार भारत में कब आया था। ये चीज़ आपको कमेंट में इसका जवाब जो है वो बताना है। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो भी लिखेंगे कहीं ना कहीं से खोज कर। ऐसा करने से आपको क्या है कि ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट में साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था इसका जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं
अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, और उम्मीद है कि आप सभी ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि काफ़ी लोगों तक एक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।